जब सैकड़ों की संख्या में संस्थान बंद कर दिए हैं तो लोग अपना रास्ता ढूंढेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन से कुछ रास्ता नहीं निकलता है, वो लोग कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आगे विवश हैं। अगर कानूनी रास्ते में उनको राहत नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद फिर आंदोलन का रास्ता उनके पास है। पूर्व मुख्यमंत्री बोले सैकड़ों संस्थान बंद कर जनता को आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं सीएम सुक्खू। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 23 में से 20 डिग्री कॉलेज बंद करना छात्र व जनहित से खिलवाड़ बताया। शिक्षा मंत्री के अनुसार सीएम ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बंद किए हैं कॉलेज। 600 से ज्यादा ऑफिस अथवा इंस्टीट्यूट बंद कर सालाना 5000 करोड़ की बचत की बात कह चुके हैं सीएम। बिल्डिंग के शिलान्यास के बावजूद अपने विधानसभा हल्के के महाविद्यालय को बंद किए जाने को लेकर जयराम ठाकुर ने की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार द्वारा 600 से ज्यादा संस्थान बंद अथवा डिनोटिफाई किए जाने को जनहित से खिलवाड़ व संवेदनहीनता करार दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री अथवा सरकार द्वारा इस तरह थोक मात्रा में चले चलाए संस्थान बंद अथवा डिनोटिफाई किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी संस्थान अथवा कार्यालय जनता व जनप्रतिनिधियों की दशकों पुरानी मांग के मुताबिक खोले गए थे और इन्हें बंद कर कांग्रेस सरकार जनता को आंदोलन करने अथवा कोर्ट में जाने के लिए मजबूर कर रही है। 600 से ज्यादा संस्थान बंद किए जाने के बाद कल पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 23 में से 20 महाविद्यालयों को बंद किए जाने को नेता प्रतिपक्ष ने जनहित व छात्र हित से खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा हल्के के छतरी कॉलेज में जहां 60 एडमिशन हो चुकी थी, वहीं बजट के प्रावधान के बाद भवन का भी शिलान्यास किया जा चुका था। राम के अनुसार इस मामले को लेकर वह मुख्यमंत्री से फोन पर भी बात कर चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश में बढ़ रहे जन आक्रोश को देखते हुए समय रहते सीएम व कांग्रेस सरकार फिर से बंद किए गए इंस्टीट्यूट को चालू करेगी। गौरतलब है कि सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले डिग्री कॉलेज नौराधार सहित 75+ एडमिशन वाले 3 महाविद्यालयों को छोड़कर नई सरकार ने अन्य सभी कॉलेज बंद करने का डिसीजन लिया है और शिक्षा मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने व अन्य महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए इन इंस्टीट्यूट को बंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहले की सरकार द्वारा छोड़े जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बंद किए गए 600 से ज्यादा संस्थान से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 5,000 करोड़ का वित्तीय बोझ कम किए जाने की बात भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जहां 75,000 करोड़ के कर्ज के अलावा लगभग 11,000 करोड़ का डीए व 6 पे कमीशन का भुगतान बकाया होने की बात कह रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उनकी सरकार द्वारा केवल 24,000 करोड़ के करीब का कर्ज लिए जाने का दावा कर रहे हैं और बाकी उनसे पहले की कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़े जाने की बात कह रहे हैं। हम तो पहले से इस बात को लेकर के बार बार कह रहे हैं कि सरकार को अब काम करना शुरू करना चाहिए और जो काम चला हुआ उसको बंद करने का काम बंद करना चाहिए। मैं इस बात को देख करके थोड़ा हैरान हूं कि पिछले कल आपको मालूम पड़ा कि कॉलेजेस भी जो है वो डिनोटिफाई कर दिए। मात्र 3 कॉलेज जो है वो उन्होंने उसमें रखे हैं। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर बात की है और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया है। ये सारी चीज़ें बहुत हद तक जो है आपको क्या लग रहा है मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत विरोध है इसका लोगों के बीच में। कोई संस्थान मिलना और जनता की मांग पर संस्थान मिलना और उस संस्थान को हमने संचालित कर दिया है। और जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र का जो कॉलेज डिनोटिफाई किया है छतरी का, उसके लिए भवन का शिलान्यास हो चुका है, बजट का उसमें प्रावधान कर चुके हैं हम, ANDS उसकी हो चुकी है, 60 स्टूडेंट उसमें वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ज़मीन कॉलेज को दे दी गई है और 1 साल उस कॉलेज को खुले हुए हो गया और ऐसे में उस कॉलेज को बंद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने कहा कि बाकी जगह भी आप रिव्यू करिए, ये सारी चीज़ों को लेकर के एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। और मैं उनसे इस बात के लिए पहले बात कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो रिव्यू करेंगे आने वाले समय में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बंद करने का ये क्रम चला है, इस क्रम को रोकने की आवश्यकता है। लोगों के बीच में हमने तय किया है कि पिछले कल विधायक दल की बैठक थी हमारी, हमने तय किया हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में बात कहेंगे। अगर संस्थान की अगर मांग नहीं होती तो हम नहीं खोलते। जो भी संस्थान खोले हैं लोगों की मांग पर खोले हैं, जनप्रतिनिधियों के मांग पर खोले हैं।
तो ऐसे में लोगों की भावनाओं का अनादर करना ये उचित नहीं है। कुछ एक संस्थान बंद करने की बात होती तो भी समझ में आता, थोक में, बल्क में सभी संस्थान बंद करने की जो है ये परंपरा अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो हमने बात कहनी थी हमने कही है। निश्चित रूप से वो लोग किसको रोक पाएंगे आप? जब सैकड़ों की संख्या में संस्थान बंद कर दिए हैं तो लोग अपना रास्ता ढूंढेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन से कुछ रास्ता नहीं निकलता है, वो लोग कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आगे विवश हैं। अगर कानूनी रास्ते में उनको राहत नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद फिर आंदोलन का रास्ता उनके पास है। और निश्चित रूप से इस सारी चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ा अनरेस्ट जो है, एक नाराजगी का, एक निराशा का माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में।